हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के इतिहास के बारे में। इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के बाद में आपके लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो बहुत सारे बातें हम लोग जानेंगे। और इंग्लिश हमारे लिए क्यों इतना जरूरी बन जाता है और आखिर क्यों हम लोग को स्कूल में जो है इंग्लिश पर कम ध्यान दिया जाता है। खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों का जो इंग्लिश होता है काफी ज्यादा कमजोर होता है। हम भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। 10th तक के तो हम जहां पढ़ते थे वहां इंग्लिश का तो नाम भी पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने सीखा और अब हम आपको भी इंग्लिश सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर कोई भी भाषा हो उसे जब हम अपने भाषा से जोड़ करके सीखते हैं तो वो ज्यादा ही समझ में आता है। और खास करके आपका अभी शुरुआती दौर है तो अभी डायरेक्ट इंग्लिश में अगर हम आ जाए तो फिर आपको भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा सीखने में। तो हमने जैसे सीखा अब आपको भी वैसा ही सिखा देंगे और इंग्लिश को हिंदी से जोड़ करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यह जो क्लास है 30 दिन तक के चलेगा, तो आपको एक एक क्लास देखना है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं डे 1 का। आज हमारा प्रथम दिन है इंग्लिश क्लास में। और ये चीज जो है प्यारे बच्चों, आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानना। ठीक है, ये जो क्लास है ये तो इसका कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। ठीक है, कुछ वीडियो यूट्यूब पर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका यदि आप प्रॉपर ढंग से क्लास करना चाहते हैं, पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा ऐप पर प्यारे बच्चों। एनएच कोचिंग सेंटर ऐप जाकर के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जाकर के इंग्लिश क्लास को सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा अंग्रेजिया बाबू के नाम से। तो आइए बिना समय को गवाते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ऐप का नाम क्या है सर? तो ऐप का नाम है एनएच कोचिंग सेंटर। ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। एक बार जरूर जाकर के आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे कुछ फ्री में भी मिल जाएगा आपको और बहुत सारे चीज लेने के लिए आपको कुछ रुपए भी देने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, हमें इंग्लिश सीखना है तो पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब है हमारे यहाँ पे डे 1। क्या है? डे 1 है 30 दिन का। यह आज पहला क्लास है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों, कभी कभी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि उसका स्पेलिंग ही कुछ अलग रहता है। फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब समझिए आप लोग क्या चीज के, कुछ ऐसे इंग्लिश होते हैं जो थोड़ा सा कठिन होता है, कुछ इजी होता है, जिसे हम लोग कभी नहीं देखे रहते वो कठिन लगता है, जिसे हम लोग बार बार पढ़ते वो इजी लगने लगता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इतिहास के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, है ना, इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी को कितने भागों में बांटा गया है? किस चीज के आधार पे? इतिहास के आधार पे। तो आप बोलिएगा कि इंग्लिश भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी समय को, कुछ फिक्स समय को मान करके कि इतना समय से इतना समय का जो इंग्लिश है वो हमारा ओल्ड इंग्लिश है, यानी पुरानी अंग्रेजी है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसे विस्तार से पढ़ोगे। अभी आप जूनियर हो या फिर बेसिक से स्टार्ट किए हो तो फिर क्या होगा कि आप बस इतना समझ लीजिए, बाकी आपको हायर क्लास में समझा दिया जाएगा। तो ओल्ड इंग्लिश है यानी पुरानी अंग्रेजी। ठीक है, जिसके फादर थे, कौन है फादर? अभी भी है। ठीक है, कौन है फादर? तो वेनरेबल बीड है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे आपको बस बीड देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, लगा दीजिएगा टिक। ठीक है, अब है एक मिडिल इंग्लिश प्यारे बच्चों, यानी कि मध्य अंग्रेजी। पुराने के बाद में मध्य। जो पहले का जो इंग्लिश था ओल्ड इंग्लिश, इसमें बहुत सारे स्पेलिंग जो है वो चेंज थे। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? सुधार हुआ। अब देखिए, पहले हमारी जो माता थी वह किस चीज पे? चूल्हे पे खाना बनाती थी, लेकिन अब किस चीज पे बना रही है? गैस पे बना रही है। कुछ दिन के बाद में बिजली वाला चूल्हा आ जाएगा, उसके बाद में लगता है खाना ही नहीं बनाएगी, क्योंकि खाना डायरेक्ट ऑर्डर से आएगा, जोमेटो से। तो आप समझ रहे हो ना, ये चीज जो है परिवर्तन होते आ रहा है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है ना। पहले ओल्ड इंग्लिश था जिसमें कठिन था समझना बोलना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मिडिल इंग्लिश में आया तो और ज्यादा सुधर गया। उसमें है ना एक नाम आता है जियोफ्री चौसर का। ठीक है, जिनका जो है बहुत ही ज्यादा योगदान रहा इस मिडिल इंग्लिश में, इसलिए इसे है ना फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। ओके, अब है यहाँ पे सी नंबर क्या चीज? मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है? मॉडर्न इंग्लिश है, जिसके फादर कौन है?
तो विलियम शेक्सपियर है। ये 3 चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने सीखा सर के क्या चीज के इतिहास के आधार पर जो इंग्लिश है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आते हैं एक नए चीज की तरफ प्यारे बच्चों, भौगोलिक यानी कि देश और क्षेत्र के आधार पर। प्यारे बच्चों दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, अलग अलग देशों का जो इंग्लिश है उसको बोलने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखें तो एक लाइन है कि है ना, माय फादर इज अ फार्मर, तो जो ब्रिटेन वाला है, अमेरिका वाला, वो बहुत ही अच्छा उसका प्रोनाउंसिएशन करता है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि माय फादर इज ए फार्मर। बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। तो उसके लिए तो हम पूरे देश का तो नाम यहाँ नहीं डाल सकते हैं, हम उसका डालेंगे जिससे हमने कुछ सीखा है। ठीक है, हमारा जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है कि किन देशों से, तो एक है आपका ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा है आपका अमेरिकन इंग्लिश, और तीसरा जहां हम रहते हैं इंडियन इंग्लिश। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्या है ब्रिटिश इंग्लिश, क्या है प्यारे बच्चों, तो ब्रिटिश इंग्लिश है ब्रिटेन में बोली और लिखी जाती है। एक बार और आप लोग समझिए कि देश क्षेत्र के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इंग्लिश बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंग्लिश भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, देश क्षेत्र के आधार पे, भौगोलिक है ना क्षेत्र के आधार पर। तो आप कहोगे कि इंग्लिश भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब आप कहो कि सर इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों नहीं लिखे, भाई बहुत सारा देश है, उतना क्यों हम पढ़े, बस जिससे हमारा मिलता जुलता ज्यादा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक है ब्रिटिश इंग्लिश यानी ब्रिटेन में बोली और लिखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो तो यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, कलर का स्पेलिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे COLOUR लिखता है कौन, तो ब्रिटेन वाला। ठीक है, वही अमेरिका वाला क्या करता है, अमेरिका में बोली और लिखी जाती है COLOR। और हम लोग यहाँ लड़ाई करते हैं कि नहीं कलर के स्पेलिंग में यू होगा, और कोई बच्चा कहता है कि नहीं कलर के स्पेलिंग में यू नहीं होगा। अब आपको क्लियर हो गया, अपना अपना देश में अपने अपने हिसाब से लोग स्पेलिंग बनाया हुआ है। और इंग्लिश एक ऐसा मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें नियम से ज्यादा प्यारे बच्चों अपवाद है, कब कहाँ क्या बदल जाएगा आप थोड़ा सा देखना, जब आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ देखिए सेंटर, सेंटर का स्पेलिंग होता है CENTRE, ये बोलता है कौन, ब्रिटिश वाला, जो है ना ब्रिटिश इंग्लिश जो इस्तेमाल करता है, ब्रिटेन में रहने वाले लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखिए अमेरिका वाला कहता है नहीं ई को बाद में नहीं, हम ई को आर से पहले लिखेंगे। लड़ाई हम लोग कर लेते हैं कि नहीं दोनों में से किसी एक का गलत है, भाई दोनों सही है। ठीक है, आप उसके लिए झगड़ा मत करो, दोनों सही है, आप कहना ठीक है ये ब्रिटेन वाला है और ये अमेरिका वाला है। लेकिन इंडियन का कुछ अलग ही फंडा चलता है प्यारे बच्चों। यहाँ के लोग जो है इनका जो है देखिए, इंडियन इंग्लिश के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। इंडियन इंग्लिश जो है प्यारे बच्चों भारत में बोली और पढ़ी जाती है, उच्चारण और कुछ शब्द भी इनके अलग होते हैं। भारत में पढ़े जाने वाले जो इंग्लिश होता है उसका आप देखोगे ना मतलब अजीब है, प्रोनाउंसिएशन आपका जैसा मन है वैसा कीजिए। ठीक है, और इसमें भी क्या है कि हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, लोग इतना ना बोल बाल के दबा देता है, शर्म आने लगता है उसके सामने में इंग्लिश बोलने में, और इंग्लिश बोला भी जाए किसके सामने, जिसको पहले से इंग्लिश आता हो। तो ये सब चीज हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा समस्या है, बट कोई बात नहीं है, हम लोग इतना इंग्लिश सीख लेंगे कि सामने वाला बोले तो हम समझ जाए, और हमें किसी चीज के मतलब कहीं पे जा रहे हैं किसी चीज को इंग्लिश में अगर लिखा देखे तो उसे पढ़ करके समझ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज हमें ज्यादा ध्यान देना है अभी फिलहाल। बाकी आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे तो अभी हम आगे बता रहे हैं ना क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में इंग्लिश सीखने से। अब है एक चीज प्यारे बच्चों, क्या चीज, उद्देश्य के आधार पे, अकॉर्डिंग टू पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, इंग्लिश पढ़ने का क्या मतलब पर्पस है। तो इंग्लिश भाषा को है ना कितने भागों में बांटा गया है, तो इंग्लिश भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। देखिए अब इंग्लिश सीखने का बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, बट हम यहाँ पे आपको कितना 3 ही पर्पस बता रहे हैं, बाकी आप लोग को और मन होगा और जोर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब अमेरिका वाला और ये जो ब्रिटेन वाला ये अपना रूल बना सकता है तो हम इंडियन किसी से कम है क्या, हमारा मन 3 गो नहीं 4 गो रूल पढ़ेंगे, बस हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ वही एग्जाम में आप जब जाओगे ना तो एग्जाम वाला कहेगा नहीं जो किताब में है वही चीज लिखो, तो ये सारी चीज लाइफ को एकदम उलझा के रख देता है। बट आपको उलझना नहीं है इंग्लिश सीखते समय, बस आप ये समझ लीजिए कि हमको सीख लेना है। बाकी समझ में आ गया ना क्या करना चाह रहा है। अब देखिए क्या है, इंग्लिश भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो इंग्लिश भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एकेडमिक इंग्लिश। क्या है एकेडमिक इंग्लिश, प्यारे बच्चों एक ऐसा इंग्लिश होता है जिसका इस्तेमाल है ना पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा किया जाता है। जैसे क्या चीज, आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल के लिए जो आपका वोकैबुलरी आएगा यानी वर्ड मीनिंग जो आएगा वो अलग होगा।
अब जैसे आप BOO के बुक, बुक मीन्स किताब याद कर लिए, PEN पेन मीन्स कलम याद कर लिए, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है। अब ये सब चीज याद करके आप चले गए कहाँ, चले गए दुकान पे, और दुकान पे जा रहे हैं तो वहां पे आपका किसी और चीज का दुकान है, सामने से आ रहा है कस्टमर, आप याद कर रहे हैं बुक पेन, तो ये कस्टमर बुक ये तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा कैलकुलेटर क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। ये समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हर फील्ड का जो वोकैबुलरी होता है वो अलग अलग होता है। बिजनेस के लिए आप अलग वर्ड मीनिंग याद करोगे, आपको स्कूल के लिए है तो वो अलग, जो आपके बुक में आ रहा है वो सब वोकैबुलरी आप याद करोगे। अब ऐसा ना हो कि आप स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट का वर्ड मीनिंग याद करके और सोच रहे हो कि यहाँ हम है ना स्कूल कॉलेज में जो चैप्टर है उसको अगर हम पढ़ के समझ ले तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल वाला हो गया, कॉलेज वाला हो गया, या फिर किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो है आपका क्या होना चाहिए, वो कैबलरी यानी कि शब्द को शब्द भंडार होना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है तो निबंध लिखने के लिए कौन कौन से वर्ड आ रहा है। अब आपको किसी टॉपिक पे निबंध लिखना है, मान के चलिए एक पेड़ है उस पर आपको निबंध लिखना है, तो अब पेड़ पे लिखना चाह रहे हो, आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो कंप्यूटर वाला, कहां से लिख पाओगे। क्लियर, माइंड एकदम आपका फ्री हम कर देंगे प्यारे बच्चों, बस आप ध्यान से इस चीज को समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं इत्यादि। अब आता है बी नंबर की बिजनेस इंग्लिश। अगर आप स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते हो है ना, और आप स्टार्ट करने जा रहे हो बिजनेस, तो आपको बिजनेस वाला इंग्लिश सीखना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बिजनेस कर रहे हो स्कूल वाला इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इंग्लिश सीख किस पर्पस के लिए रहे, हमारा उद्देश्य क्या है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए व्यापार और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, अब आता है तीसरा पार्ट इसका, क्या चीज प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग देखो एग्जाम्पल के बिजनेस वाला है तो आपको कैसा इंग्लिश आना चाहिए, जैसे ईमेल क्या होता है इस पर आपको चर्चा होना चाहिए, मीटिंग क्या होता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ये सब चीज आपको बिजनेस को और भी ज्यादा आगे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और उसके बाद आता है एक टेक्निकल इंग्लिश। ठीक है, टेक्निकल इंग्लिश में जैसे विज्ञान हो गया, साइंस, ठीक है, साइंस के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो साइंस मतलब देखो अच्छा से उसमें क्या क्या है ना वर्ड आ रहा है, उस चीज को आपको सीखना चाहिए। कंप्यूटर की दुनिया अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश अलग अलग प्रकार है। जैसे मान के चलिए कि इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, अब आपने यहाँ देखा इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आपको इंस्टॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब चीज अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बुक पेन वाला इंग्लिश काम आपका नहीं आएगा। तो जिस भी फील्ड के लिए आप इंग्लिश सीखो उसका अलग कोर्स आता है, उसी कोर्स को आप पढ़ो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। जैसे द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो मशीन है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज जो है ना ऑफिस ऑफिस में ये सब चीज में बोलने में आपको बनेगा। ठीक है, अब आप पढ़ के जा रहे हो कि है ना दिस इज राम, वहां आपको पता नहीं है कि मशीन क्या होता है, वर्किंग का मतलब क्या होता है ना, प्रॉपरली क्या होता है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रख करके इंग्लिश सीखना है। नोट प्यारे बच्चों, एक बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, ये जो जितना भाषा है, ठीक है, उस सब भाषा में जो है ना इंग्लिश को क्या कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा गया, यानी कि पूरे विश्व लेवल पे ये फैला हुआ भाषा है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग देशों में जाकर के है ना चीजों को देखे समझे, लोगों से बात करें, विदेश के लोगों से है ना, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ताजमहल घूमने जाओगे, बताओ वहां पे अंग्रेज आया चाहे आई, आपको उसके साथ में फोटो खिंचाना है, तो आप वहां पे जाके क्या कहोगे, बताओ वो हमरा एगो फोटो खींच दो अपना साथ में, समझेगा। तो आप क्या करोगे वहां पे, आप जाओगे तो वहां पे है ना इंग्लिश में बोलोगे तब ना आपको एक क्या करेगा, मतलब आई वांट टू टेक अ पिक्चर विथ यू, प्लीज कम हियर एंड स्माइल प्लीज, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ हमको बुला रहा है, फोटो खींचने के लिए कह रहा है, स्माइल करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पर जाओगे, समझ जाओगे। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा भाषा है ये। प्रश्न है कि अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है ना, अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है सर, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले यह है उत्तर, आप लोग जानिए कि अंग्रेजी का पढ़ने का आपका हम पहले ही बता दिए हैं कि अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ बातें आपको हम बता देते हैं जिससे आपका भी उद्देश्य क्लियर हो जाएगा यदि अभी तक नहीं है तो। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मोस्ट बुक्स, प्यारे बच्चों जो बड़े बड़े राइटर है ना, ठीक है, बहुत बड़े बड़े राइटर है, वो सब के सब अपना किताब इंग्लिश में ही लिखता है। अब देखो एलन मस्क है, वो अपना कोई बुक रिलीज करेगा तो हिंदी में करेगा नहीं, उसको पता है कि हिंदी छोटा सा मतलब क्या है कि सीमित जगह में बोला जाता है। वैसे हमें 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 अपने हिंदी भाषा पे गर्व है प्यारे बच्चों, बट अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी में मतलब कंपेयर किया जाए तो इंग्लिश आगे निकल जाता है, बहुत सारे देशों में बोला जाता है इंग्लिश,
हिंदी नहीं समझता है लोग जल्दी, तो कोई बात नहीं है, हम अपने यहाँ समझते हैं ना, हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो जो ज्यादातर किताबें हैं प्यारे बच्चों वो इंग्लिश में ही लिखी गई है, अच्छी अच्छी किताबें। और हायर स्टडीज प्यारे बच्चों, आप जो बहुत बड़ा एजुकेशन लेने जाओगे, जैसे आईएएस वाईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, ठीक है, उसके यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, या फिर गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंग्लिश आपका हो जाता है। डॉक्टर बनना है तो आप हिंदी में दवाई का नाम लिखोगे, बताओ, लिख तो दोगे, लेकिन कहां तक सक्सेस मिलेगा, बहुत कम, ठीक है। तो ये सब चीज है इंजीनियरिंग के लिए। एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल जो है वो किस चीज में, इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। और क्या है दूसरा, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हम इंग्लिश इसलिए पढ़ेंगे यदि हमारे पास अच्छा नॉलेज है इंग्लिश का, है ना, हेल्प्स अस गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमें बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, किस चीज के लिए, तो हमें बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है ना, जॉब करने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा जॉब का ऑफर आपको आने लगेगा यदि आप इंग्लिश सीखे हो तो। अगर इंग्लिश नहीं सीखे हो तो फिर छोटा मोटा जॉब मिलेगा, बड़ा बड़ा कंपनी में जाओगे तो आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में तो इंटरनेशनल लेवल का जो कस्टमर आता है, तो उससे आपको, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए जो है आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका जो है खुल जाता है, अवसर खुल जाता है। तीसरा, इंग्लिश इज वाइडली, ठीक है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स, द इंटरनेट, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। प्यारे बच्चों, दवाई से लेकर के इंजीनियर में जाओगे तो बहुत सारा चीज, इंस्ट्रूमेंट सब इंग्लिश में है ना। मेडिकल फील्ड में जाओ, सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। आप जो है मेडिकल फील्ड में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, पर्ची काट के देगा इंग्लिश में, हालांकि डॉक्टर का इंग्लिश भले आपको समझ में आए ना आए, उसका खराब राइटिंग है, उसका बेस्ट राइटिंग है। डॉक्टरों का जो राइटिंग है, जितना खराब लिखेगा उतना बेस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज है आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर हो गया, इस सब में इंग्लिश, इंटरनेट हो गया, 80 से 90% जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सब अंग्रेजी में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या कहता है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यूज इंग्लिश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। प्यारे बच्चों, जो है ना अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो एक दूसरे से, है ना, बातें करने के लिए, है ना, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, यूज इंग्लिश टू कम्युनिकेट, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, है ना, क्या करते हैं, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अगर विदेशियों से कांटेक्ट करना है, इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पांचवा है, हेयर आर 10 फील्ड्स वेयर इंग्लिश इज यूज्ड, है ना, ऑफिस में चले जाओ इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, बिजनेस में चले जाओ इंग्लिश, बैंक में इंग्लिश, साइंस के फील्ड में इंग्लिश, टेक्नोलॉजी में इंग्लिश, होटल में चले जाओ तो बहुत, होटल में जो है आपको खाने वाला जो चार्ट आएगा वो क्या होगा, सब इंग्लिश में रहेगा। अब जो है उसमें, है ना, आपको कुछ खाने का मन है तो आप क्या करो, इंग्लिश पर नहीं आता है, फोटो देख के कहोगे ये वाला ला के दीजिए खाने के लिए, बहुत अजीब लगेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद सोशल मीडिया, अभी देखो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारा एप्स है प्यारे बच्चों, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा आ चुका है, सारा एप्स है जिसमें क्या है कि सब कुछ इंग्लिश में है। तो इंग्लिश जानना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। स्पोर्ट्स यानी कि खेल के फील्ड में चले जाओ, देखते हो अभी क्रिकेटर सब जो है इंग्लिश में ही बात करता है। अगर अच्छा, मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा पता है, हिंदी आपको आएगा तो फिर आप इंटरव्यू दोगे तो बहुत कम लोग ही आपको सुनेंगे, विदेश में आपको ज्यादा नहीं मतलब समझेंगे लोग। और उसके बाद में क्या है, शॉपिंग मॉल में आप चले जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बिल काट के अंग्रेजी में देगा, उस पर लिखा हुआ दाम रेट सब इंग्लिश में रहता है। तो इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट हो गया एंड मेनी अदर पैलेसेस जहां इंग्लिश का यूज किया जाता है। और भी चीजें हैं आपके लिए, देखिए क्या हमने लिखा है कि ये सब चीजों को देख करके अब लगता है कि इस प्रकार आधुनिक युग में सफलता और प्रगति के लिए अंग्रेजी पढ़ना अत्यंत ही क्या है, आवश्यक है। अब ये सब देखने के बाद में हमें ये महसूस हो रहा है कि नहीं, इंग्लिश तो अब हमको सीखना चाहिए। ओके, अब है क्या चीज, हेयर आर 10 जॉब्स इन विच इंग्लिश इज यूज्ड। यहाँ पे आप देखिए 10 गो हमने जॉब लेकर आया है, मतलब हम दे नहीं रहे आपको जॉब, हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, लिख करके। तो आप ये मत समझिए निहाल सर ने जॉब के लिए है ना ऑफर दिया, नहीं, वो सब चीज नहीं है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि हेयर आर 10 जॉब्स, ऐसे इसमें से आपका कोई ना कोई, है ना, क्या होगा, ड्रीम होगा कि हम ये चीज को पाए। तो इसमें आप देखिए, यदि आप चाहते हैं, यू वांट टू बी अ टीचर देन प्लीज लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर बनना है तो इंग्लिश आना चाहिए। वैसे टीचर को सब विषय आता है, ठीक है, बट मतलब बनना है तो अभी से इंग्लिश पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश चाहिए, इंजीनियर के लिए, लॉयर के लिए, बैंक ऑफिसर,
है ना। उसके बाद में IAS IPS बनना है ऑफिसर, उसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है ना, एयर होस्टेस या पायलट या फिर जर्नलिस्ट पत्रकार बनना है प्यारे बच्चों, है ना, प्राइवेट कंपनी में जाना है एंड मेनी अदर प्लेसेस। आपको कहीं भी आप है ना जाना चाहते हो इन फील्ड में से, तो इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भाषा को अभी तक आप टाल रहे थे प्यारे बच्चों, अब आपके लिए ये चीज जरूरी बन चुका है। अब है यहाँ पे अगर आप है ना सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको किन चीजों पर देना चाहिए प्यारे बच्चों। अब जो है, अब आप चाहते हैं कि नहीं अब तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, आप हमें बस रास्ता दिखाइए, अब चलने का काम आप देखिए, हमारा स्पीड चलना तो मतलब छोड़िए, हम सीधे दौड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, है ना एकदम रूटीन से, है ना वोकैबुलरी रोज जो है आपको 20 गो वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा नया नया। अब 20 गो वर्ड मीनिंग कह दिए तो इसका मतलब नहीं है एप्पल बॉल कैट डॉग 20 गो पुराना हो गया। न्यू न्यू वर्ड जो आपने कभी नहीं सुना है वैसे वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बेसिक से ही हम आपको देंगे, सारा कुछ आपको हम खुद देने वाले हैं, बस उस चीज को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए, खास करके टेंस पर आपका बहुत ही ज्यादा पकड़ होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, तो स्पीकिंग, है ना प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों इंग्लिश पढ़ने से नहीं बोलने से आएगी। देखो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे पढ़ा दिया, आपने लेक्चर को देख लिया, है ना PDF भी पढ़ लिया, लेकिन आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया। इंग्लिश उसका ज्यादा बेस्ट होता है जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। जो ज्यादा इंग्लिश का प्रैक्टिस करता है उसका इंग्लिश और भी ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मान के चलिए हम इंग्लिश सीख लिए, ठीक है, अगर इंग्लिश बोलना हमने सीख लिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे? बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपका पड़ने वाला है। सबसे पहले तो लोग तुम्हें जो है ना स्मार्ट और एजुकेटेड समझेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश बोलता है, मान के चलिए आप कहीं लाइन में लगे हुए 4 लाइन इंग्लिश आपने बोल दिया, फिर लोग समझेंगे नहीं ये सामने वाला जो बंदा है बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ा लिखा लग रहा है देख करके। तो ये बात आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना कि स्मार्ट एंड एजुकेटेड। उसके बाद दूसरा, यदि आप स्कूल कॉलेज कहीं भी हो तो टीचर्स तुम्हें एकदम सीरियस स्टूडेंट समझेंगे, नहीं ये बंदा के अंदर कुछ तो है ना, तभी तो जाकर के इतना अच्छा इंग्लिश ये सीख रहा है, इतना अच्छा इंग्लिश ये बोल पा रहा है। तो आपको जो है ना ये भी चीज एक फायदा होने वाला है। तीसरा चीज क्या है, फ्रेंड्स थोड़ा सा मजाक भी उड़ा सकते हैं। जो दोस्त होते हैं ना, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, वो शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जो है वही लोग जो है बोलेंगे यार मस्त इंग्लिश बोलते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। बताइए आप लोग कैसा लगा, क्या आप इसका डे 2 चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। डाउनलोड कीजिए NH कोचिंग सेंटर ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। तो PDF भी इसका जाकर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर, है ना, डे 2 के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।